मनीष कश्यप को जब जेल से कोर्ट में पेश कराने के लिए ले जाया गया था, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप कुछ लंगड़ाते हुए चल रहे थे, जिससे ये लग रहा था कि मनीष कश्यप के शायद पाँव में चोट लगी है या फिर कोई जख्म है, जिसकी वजह से वो सही तरीके से चल नहीं पा रहे थे। और उसी बीच मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया और मनीष कश्यप ने माननीय प्रधानमंत्री जी से और महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील की कि हमारे केस को बिहार और तमिलनाडु से किसी अन्य राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और हमारे केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई जिससे कि इसकी इंक्वायरी कर सके और क्या गलत है क्या सही है इसकी जांच कर सके। ये मुद्दा उठा उस वक्त, और उसके बाद मनीष कश्यप ने कई तरह की बातें भी कही थी, जिसको लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ था और मनीष कश्यप का वो वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी कर दिया गया था। लेकिन आखिर प्रश्न ये उठता है कि मनीष कश्यप को क्या जेल में टॉर्चर किया जाता है? क्या मनीष कश्यप को टॉर्चर के दौरान पाँव में जख्म हुई थी जिसकी वजह से वह लंगड़ाते हुए चल रहे थे? क्या मनीष कश्यप को टॉर्चर किया जाता है जेल में, जिसकी वजह से उसने प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी से निवेदन किया कि हमारे केस को बिहार और तमिलनाडु के अलावा किसी अन्य राज्य में दे दिया जाए और हमारे केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए? तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने ऐसा क्यों अपील किया और मनीष कश्यप क्यों आखिर लंगड़ाते हुए चल रहे थे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप के समर्थक लगभग मान लीजिए करोड़ों में है, तो इसके दुश्मन भी हज़ारों में ज़रूर होंगे। और जब मनीष कश्यप को कोर्ट में पेश करने के लिए जेल से लाया गया था, जब हाजत से उतारा गया और जब कोर्ट परिसर में मीडिया वाले पहुंचे काफ़ी मात्रा में और मनीष कश्यप से बात करने की कोशिश की, मनीष कश्यप से बात की, मनीष कश्यप का वीडियो बना, वो वीडियो वायरल भी हुआ। तो उस वक्त मनीष कश्यप ने कई तरह के सवाल उठाए थे। मनीष कश्यप ने कहा था कि हाजत हो या जेल हो उसमें नशीली पदार्थ पहुँचती है, जिससे कि हमारे मुँह पर धुआं छोड़ दिया जाता है और उस समय दिक्कत होती है। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हथियार भी पहुंच जाए और उस हथियार से हत्या भी की जा सके। इस तरह के आरोप मनीष कश्यप ने लगाया था। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, जिसकी वजह से मनीष कश्यप बौखलाए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या मनीष कश्यप को वाकई में जेल के अंदर में टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से मनीष कश्यप लंगड़ाते हुए चल रहे थे? तो देखिए, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते कि मनीष कश्यप को वाकई में चोट लगी थी या कोई जख्म था, और या फिर उस तरह से बैठे बैठे भी होते हैं, कभी कभी बैठे बैठे इंसान की पाँव भारी हो जाती है जिसकी वजह से चलने में दिक्कत होती है। कई तरह की बातें हो सकती है। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि मनीष कश्यप जिस प्रकार से जेल में है और मनीष कश्यप को लगातार झुकाने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस बात से ये कहा जा सकता है कि मनीष कश्यप को कहीं टॉर्चर भी किया गया हो। मानसिक रूप से मनीष कश्यप को तो परेशान करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि मनीष कश्यप टूट जाए, बिखर जाए। और जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने कोर्ट परिसर में आवाज़ उठाया था, उस प्रकार से उसके पास आवाज़ उठाने की कैपेसिटी न रह पाई। इसलिए लगातार राजनीतिक दल के जो नेता लोग हैं, जो मनीष कश्यप के विपक्षी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए जिसके पास पावर है, वो लोग मनीष कश्यप को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए मनीष कश्यप को मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि मनीष कश्यप बहुत टेंशन में है और मनीष कश्यप जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलने के लिए ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से अपील करते हैं। और साथ साथ उसका ये भी कहना है कि हमारे केस को जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि बिहार हो या तमिलनाडु हो, इस दोनों राज्य में मनीष कश्यप को न्याय नहीं मिल पाएगा। ऐसा इसलिए कि जो मनीष कश्यप के दुश्मन है, जो मनीष कश्यप के विरोधी है, वो सत्ता में है और उसके पास पावर है और पावर का दुरुपयोग कर मनीष कश्यप को पूरी तरह से उलझा करके रखने की कोशिश की जा रही है। मनीष कश्यप को मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए मनीष कश्यप सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि जो लोग मनीष कश्यप को देशद्रोही कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप देशद्रोही है,
मनीष कश्यप ने देशद्रोही वाला काम किया, दो राज्यों को आपस में लड़ाने का काम किया, जिसकी वजह से मनीष कश्यप के ऊपर एनआईए लगा है। तो प्रश्न ये उठता है कि मनीष कश्यप अगर देशद्रोही है, मनीष कश्यप अगर दो राज्यों के बीच दंगा फैलाने का काम किया था और मनीष कश्यप को देश प्रेम नहीं है, तो फिर मनीष कश्यप अपने केस को सीबीआई को सौंपना क्यों चाहते हैं? क्योंकि सीबीआई तो हमेशा उन लोगों के लिए होता है जो देशद्रोही होता है या फिर जिस पर संदेह होती है। तो मनीष कश्यप तो अपने आप को सीबीआई के हवाले करने को तैयार है। सीबीआई उसके केस की जांच कर सकते हैं और मनीष कश्यप गलत है या सही है उसकी पुष्टि सीबीआई कर सकते हैं। तो मनीष कश्यप में अगर किसी प्रकार की खोट होती और मनीष कश्यप अगर देशद्रोही होता तो फिर वो सीबीआई की मांग नहीं करते। तो इससे तो साफ है कि मनीष कश्यप ने सीबीआई की मांग की है। इसका मतलब मनीष कश्यप कहीं ना कहीं सही है, और सही है इसलिए वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। नहीं तो आप प्रश्न उठा करके देख सकते हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामला में जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो सभी लोग उसको मना कर रहे थे कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। चारा चोरी में भी मनीष सीबीआई ने जांच शुरू की, उस पर भी रोक लगा दी गई। शराब घोटाला दिल्ली में, उसमें भी सीबीआई को रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ क्लिक वाला मामला में भी सीबीआई को रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो लोग देशद्रोही नहीं है, अगर वो लोग चारा चोर नहीं है, वो लोग अगर लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंसे हुए नहीं है, तो फिर वो लोग भी सीबीआई जांच करवा सकते हैं। लेकिन आखिर वो लोग नहीं करवा रहे हैं और मनीष कश्यप सीबीआई जांच करवा रहे हैं। तो सीबीआई जांच का अर्थ आप समझ सकते हैं कि वही लोग अपने आप पर करवा सकते हैं जो एक देश प्रेमी होगा, और देशद्रोही तो कभी करा ही नहीं सकते हैं। तो इस बात से तो साफ है कि कहीं न कहीं इसकी रणनीति सही है और जो ये काम कर रहे हैं वो देश के हित के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए इसके केस को ट्रांसफ़र किया जाएगा बिहार और तमिलनाडु के अलावा किसी अन्य राज्य में, ऐसी मांग उसने की। और इसकी सुनवाई अब कब तक होती है ये बात देखी जा सकती है आने वाले समय में। लेकिन प्रश्न एक और भी उठता है कि जब केंद्र सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए उसने जजों की नियुक्ति पर प्रश्न उठाया और जजों की नियुक्ति के लिए 7,500 करोड़ रुपए के लगभग उसने लागत भी दी है सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें कहा है कि आप जज का चयन कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न उठा कि मनीष कश्यप को जज साहब के हिसाब से राहत मिलेगी, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के केस में खारिज करते हुए कहा था कि आप हाई कोर्ट चाहिए, तो अब मनीष कश्यप को हाई कोर्ट से ही राहत मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसमें बहुत बड़ा खेला रहेगा, क्योंकि जज की नियुक्ति उसी आधार पर की जाएगी जिस आधार पर मनीष कश्यप को राहत मिल सके, और जो जज साहब उसको राहत दे सके उसी को उस कोर्ट में दी जाएगी जिस कोर्ट में मनीष कश्यप के केस की सुनवाई होगी। और जब सुनवाई होगी और जज साहब उसके हिसाब के रहेंगे तो राहत मिलनी तो तय है, राहत तो मिलेंगे ही। ऐसा इसलिए क्योंकि जज साहब को नियुक्ति जो दी जाएगी उस आधार पर दी जाएगी जो न्यायिक प्रक्रिया को समझ सके और सुचारू रूप से किसी को न्याय दे सके, जो न्याय योग्य लोग हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के डी.वाई. चंद्रचूड़ जी उस वक्त मनीष कश्यप के ऊपर जो एनआईए लगा था, तो उस पर प्रश्न उठाए थे कि एक मामूली से यूट्यूबर पत्रकार के ऊपर एनआईए, ये तो बड़ा अजीब बात है। तो उस वक्त लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थी कि सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप के ऊपर लगे एनआईए पर इस तरह से चौंके हैं, तो शायद मनीष कश्यप को राहत मिलनी तो तय है। लेकिन बारी आई जब मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने सब कह दिया कि आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, तो फिर समझ में यहाँ पर नहीं आया कि जज साहब एक तरफ बेरुखी जता रहे हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर एनआईए कैसे लग सकता है, और दूसरी तरफ उसने मनीष कश्यप के केस को हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। तो यही बात होती है, और इसी बात को लेकर के अब जो है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में सभी जगहों की जज की नियुक्ति की जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश जारी किया कि कोई पत्रकार गलत रिपोर्टिंग कर देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कतई उचित नहीं है, तो फिर मनीष कश्यप का मुद्दा भी आता है। क्योंकि मनीष कश्यप भी एक पत्रकार हैं, पत्रकारिता की डिग्री भले ही हासिल नहीं की है, जर्नलिस्ट की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वो तो अपने चैनल को रजिस्टर करवाए हुए हैं, न्यूज़ पोर्टल्स को रजिस्टर्स करवाए हुए हैं, और जब रजिस्टर्स करवा चुके हैं तो वो तो पत्रकार हैं। तो पत्रकार हैं तो राहत तो मिलना तय है। फिलहाल मनीष कश्यप को इस मुद्दे में राहत मिलती है या नहीं, अगले अपडेट्स में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे।
आपका क्या विचार है? क्या मनीष कश्यप को टॉर्चर जेल में अधिक किया जा रहा है? क्या मनीष कश्यप टॉर्चर की वजह से ही अपने केस को अन्य राज्य में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जजों की नियुक्ति करने का जो फैसला लिया है, जिसमें वैसे जज की चयन की जाएगी जो मनीष कश्यप को राहत दे सके? तो इन तमाम बातों के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।